संग दिखाओ, नहीं तो फोकट क्यों दिखाते हो? नहीं दिखाने कोई जरूरत नहीं है, अमल करो, उस पर करो। अब यहाँ पर देखो, फल तो दिया संत ने, पर कहा ज्यादा कुछ नियम नहीं है, तुम चिंता मत करो, पर कुछ तो है। अब क्या नियम है देखिए, एक समय भोजन करना, पवित्रता से रहना। दूसरा नियम, पहला नियम एक आहारी, एक बार आहार लेना, एक समय भोजन करना, वो भी दिन के रहते। दूसरे, पवित्रता से रहना। तीसरा नियम है जीवों पर दया करना। और चौथा नियम है किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना। यह सब 2-4 नियम यदि आपने ठीक से पालन किया तो बहुत सुंदर बेटा हो जाएगा। सुनते ब्राह्मण ने संत जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और फल हाथ में लेकर घर को दौड़ पड़े। अब घर आकर आत्मदेव ने अपनी पत्नी से कहा, सुनती हो, देखो क्या सुंदर सुस्वादु फल लाया हूं, जल्दी से पालो, खा लोगी तो बेटा हो जाएगा। ब्राह्मणी बड़ी चक्कर में पड़कर बोली, ये फल किसने दिया महाराज? तो आत्मदेव ने पूरी कहानी सुना डाली। अब धुंधले ने सोचा, हे भगवान, जाने किसने दिया होगा, कौन सा मंत्र पढ़ा होगा, कोई मेरे ऊपर जादू तो नहीं चल रहा है, मैं तो बहुत विचार के ही काम करती हूँ। ऐसी आने इनकी तरह आंख मूंद करके विश्वास नहीं कर दी। पंडित जी से फल तो ले लिया, पर ब्राह्मणी बोली, महाराज आप अपना काम करो, मैं शुद्ध पवित्र होकर के स्नान ध्यान करके तब इस फल को खाऊंगी। यो समझा बुझा दिया। फल देकर पंडित जी तो चले गए और आस पड़ोस के मित्रों को कहानी सुनाने लगे। देखना, आज से 9 महीने बाद हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। अब इधर देवी जी फल लिए बैठी हैं, हे भगवान खाऊं कि ना खाऊं? इतने पड़ोसिन आ गई और बोली, बहन धुंधली, ये बैठी बैठी क्या सोच रही है? धुंधली ने पूरी कहानी तुरंत सुनाते हुए कहा कि बहन, मैं बड़ी झंझट में पड़ गई, आज मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस फल को मुझे खाना चाहिए कि नहीं। पड़ोसिन ने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है, तेरे भाग्य खुल गए, जो संत की कृपा से फल मिल गया। कितना सुंदर उसने सहायता किया। अरे फल भक्षेण गर्भाशा गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत। धुंधली बोली, मैंने सचमुच में अगर फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और कहीं सचमुच गर्भवती हो गई, ये बता, जब मेरे पेट में बच्चा होगा तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, और मेरा भोजन कम हो गया तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, और कमजोर हो गई तो घर का काम कौन करेगा? पड़ोसिन बोली, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अरे अपनी ननद को बुला लेना, जो अपनी ननद बुआ बनने वाली होती है ना, तो बधाई तो देना ही पड़ता है। इससे अच्छा तो ये है कि 4 महीने पहले बुला करके घर का खूब काम करवा लेना, और काम कराने के बदले में जो बन पड़े बधाई के नाम पर दे करके विदा कर देना। धुंधली बोले, बहन तू नहीं जानती, मेरी ननद महाचोर है, 4 महीने में तो पूरा घर ही साफ कर जाएगी, इससे तो अच्छा कोई नौकर रख लूं, उसी से काम करवा लूंगी। अच्छा, फल को तो मैं खा लूंगी, पर एक बात बता, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकती। पड़ोसी ने बोले, तुझे कहाँ दौड़ना भागना है, तू तो घर में आराम करना। धुंधली बोली, घर में आराम तो करूंगी, पर अचानक यदि भूकंप आ गया तब, या घर में आग लग गई तब, देख बहन कब भागना पड़े कोई भरोसा नहीं, और कुछ दुर्घटना हुई तो सब तो भाग के खड़े होंगे, और मरना तो मेरा होगा, मैं कैसे भागूंगी। दैवा घाटी बजे ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम। पड़ोसी बोले, हे भगवान क्या उटपटांग बातें तू सोच रही है, ये सब सोचना बंद कर और भगवान का नाम लेकर के फल खा ले। अच्छा बहन, तू कहती है तो अब मैं खा ही लेती हूं, पर एक बात और बता, मैंने ऐसा सुना है कि सुखदेव जी महाराज मां के पेट में 12 साल तक रहे, कहीं मेरा बेटा 2-4 साल भी रह गया तो दादा में मरणम भवे, तो मैं तो बिना मौत के मारी जाऊंगी ना। देख बहन, पहले तो बालक को जन्म देने में ही समझो कि माँ का दूसरा जन्म होता है, और कहीं अगर सकुशल जन्म हो जाए तो लालने पालने दुखम प्रसूयाताश्च वर्तते। बालक के लालन पालन में भी बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसलिए मैंने तो एक ही निर्णय लिया है, इस झंझट में मुझे पढ़ना ही नहीं है। पड़ोसी बोली, तेरी बुद्धि जो आवे सोकर, इस प्रकार यूं समझाकर परेशान होकर बेचारी चली गई। एतम कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम
धुंधली ने इतने कुतर किए कि अंतो गत्वा फल को खाया ही नहीं। पति देव लौट करके शाम को आए तो पूछा देवी फल खा लिया? धुंधली ने झूठ बोल दिया कि पंडित जी को संतुष्ट करते हुए कहा हाँ महाराज, वो तो मैं तभी का खा लिया था। दूसरे दिन इसकी छोटी बहन मिलने आई। धुंधली बोली अरे बहन बहुत अच्छा हुआ तुम जो आ गई, आज मैं ऐसे चक्कर में फंसी हूं, तू मेरा कुछ समाधान कर। धुंधली ने पूरी कहानी अपनी बहन को सुना दिया। अब छोटी बहन यही चाहती थी इसके कोई भी ना हो, मेरे कई बच्चे हैं, एक बच्चा इसे दे दूंगी तो इसका सारा माल टाल मेरा हो जाएगा। छोटी बहन ने और माथा खराब कर दिया। ए बहन बातों में मत पड़ना किसी के, बाबा बैरागी दुनिया को पागल बनाते फिरते हैं, फल खाने से भी कहीं बेटा होता है क्या? ये सब बकवास है। अरे तुझे थोड़ी सी भी सच्चाई मालूम पड़ती हो तो इस फल का प्रयोग तो अपनी गाय पर क्यों नहीं करती? बरसों से गैया तेरे घर में बंधी है, उस गाय को फल खिला दे, देख क्या होता है। और तू अपनी चिंता मत कर, मैं इसी महीने की गर्भवती हूं, अब की बार जो मेरे बच्चा पैदा होगा वो तेरा, तुझे ही दे दूंगी। रही बात पतिदेव की तो थोड़ा पैसा दे देना, मैं उनका मुंह बंद कर दूंगी, किसी को कानों कान भनक नहीं पड़ेगी, तुझे कोई कष्ट भी नहीं उठाना पड़ेगा और बेटा का बेटा मिल जाएगा। अरे मुझ में तुझ में क्या अंतर है क्या बहन? धुंधली छोटी बहन की बातों पर प्रसन्न हो गई। अरे बहन बहन हो तो तेरे जैसे, तूने मेरी सारी समस्या का समाधान ही कर दिया, अपना बेटा जरूर दे देना। उसने बहन की बातों में आकर अपनी गाय को चुपचाप फल को खिला दिया। पतिदेव को विश्वास दिलाती रही महाराज मुझे बहुत फायदा हो रहा है। पंडित जी भोले वाले प्रसन्न हो रहे हैं। कालांतर में छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने रात में आकर धुंधली को सौंप दिया। धुंधली ने वह बच्चा गोद में लेकर अपने पति देव को दिखा दिया, देखो महाराज मुझे बेटा हुआ है। और भोले वाले पंडित जी खुशी से नाचने लगे। उससे ठीक 3 माह बाद जिस गाय को फल दिया था उस गाय के भी बेटा पैदा हो गया। परम सुंदर कनक कांति उस बालक की थी, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। गांव वालों को पता चला तो देखने की भीड़ लग गई। पंडित जी बधाई हो, भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ करके देते हैं, कहा एक बेटा नहीं था, अब देखो तो गाय ने भी बेटा दे दिया, 2 बेटे हो गए। भाग्योदयेन अधुना जात आत्मदेवस्य पश्यतो धेनवा बाला प्रचोदस्तो देवी रूपीति कौतुकम। विधाता का चमत्कार तो देखो, एक गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया। हमारे पंडित जी का तो भाग्योदय हो गया, लोगों ने खूब बधाइयां दिया, बड़ा भारी उत्सव मनाए। पंडित जी ने नामकरण किया, गाय के पुत्र के कान गाय जैसे थे, इसके लिए इसका नाम क्या हुआ? बोलिए गोकर्ण महाराज की। अपने बेटे का बढ़िया नाम सोच रहे थे, धुंधली इतने में खड़ी हो गई, सुनो जी 9 महीने कष्ट मैंने भोगे हैं तो नाम भी मैं ही रखूंगी। अच्छा बताओ क्या नाम रखना है? धुंधली बोली मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। धीरे धीरे दोनों बालक बढ़ने लगे भैया। तो ख्याति तो दोनों ने प्राप्त किया, ध्यान रखना, ख्याति दोनों ने प्राप्त किया, पर एक विख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात हुआ। कियत कालेन तौ जातो तरुणो तनयामुभो गोकर्णः पंडितो ज्ञाने धुंधकारी महाफलः। बालक ज्यों ज्यों बड़े होते गए गोकर्ण जी उतने ही प्रकांड विद्वान होते चले गए और धुंधकारी उतना ही दुष्ट दुराचारी होता चला गया। अब गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, पंडित का अर्थ क्या है? सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा, सा असंजाता सा पंडितः। सत और असत का जो ठीक से विवेचन कर सके, ऐसी बुद्धि का जो मालिक है वह पंडित है। इसलिए तो भगवान ने अर्जुन को डांटा, पंडित ऐसा थोड़े ही सोचते हैं जैसा तू सोच रहा है। गीता में भगवत गीता में दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, असोचानन बसोचस्तम प्रज्ञावादांच भासते गतासोन गतासोश्च नानुशोचन्ति पंडितः। सत असत का जिसमें विवेक हो वो पंडित है,
ऐसे महान श्री गोकर्ण जी महाराज हुए। और धुंधकारी तो चोरी करने लगा, दुराचार प्रवृत्त हो गया, जुआरी बन गया, घर का जितना धन था एक एक करके सब ठिकाने लगा दिया, व्यभिचार में प्रवृत्त हो गया। एक दिन तो घर के बर्तन तक उठाकर बाजार में बेच दिए। अब तो पंडित जी सिर पकड़ कर रोने लगे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। हे भगवान, कहाँ जाऊं, क्या कहाँ बैठूं, किसे अपनी व्यथा कथा सुनाऊं? ऐसे जीवन से तो अच्छा है कहीं जाकर के मर जाओ। प्राणास्तजामि दुःखेन। पुत्र के इन दुर्गुणों से दुखित हुए ब्राह्मण आज मरने की सोचने लगे। अब ध्यान देना, पहले भी मरने जा रहे थे क्योंकि बेटा नहीं है, आज भी मरने जा रहे हैं कि बेटा क्यों हुआ। यही विडंबना है। जब अत्यंत दुखित होकर निकल पड़े तब गोकर्ण जी की नजर पड़ी। पिताजी की मना स्थिति को समझकर एकांत में बैठाया और समझाने लगे, पिताजी ये बताइए आपको संसार में सुखी कौन दिखाई पड़ रहा है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु को दास। अब ये संसार दुखालय पिताजी, सुख का केवल भ्रम है। पिताजी हम आपकी हमारी आपकी तो बात छोड़ दीजिए, तीनों लोगों के अधिपति इंद्र से भी पूछिए, वो भी परेशान है। चक्रवर्ती की गद्दी पर जो बैठा है वो भी परेशान है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। पिताजी संसार में सभी दुखी हैं क्योंकि ये संसार दुख रूपी ही है। सुखी तो केवल एक ही है जो सबसे विरक्त होकर एकांत में भगवत भजन में मस्त हो गया, जिसके मन में कोई काम वासना शेष नहीं रह गई। केवल वही महापुरुष इस संसार में सुखी है। जीव स्नेह के पास में बंधा हुआ इस संसार के अंधकूप में पड़ा हुआ है। बुद्धिमान वही है जो इस कुएं से अपने को निकाल लेवे। आत्मदेव ने पूछा, बेटा तो मैं क्या करूं? मैं भी संसार से मन हटाना चाहता हूं, मन नहीं लगता है। गोकर्ण जी कहते हैं उसका उपाय हम पिताजी आपको बता रहे हैं। देहे श्रीमान सरोधरे भीमतिम त्यजत्वा, जाया सुतादेव सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठा, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। धर्मं भजस्व सततं तज लोके धर्मान्, सेवस साधु पुरुषान् दे काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमोहो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी ध्यान से सुनिए, जीव को संसार में बांधने के दो रस्सियां हैं। उन रस्सियों के नाम हैं, एक का नाम अहमता है और दूसरे का नाम ममता है। इन दो रस्सियों में जीव बंधा हुआ है। ये पांच भौतिक जो पंचायती धर्मशाला है, इस धर्मशाला में कमरा बुक कर लिया तो आराम से रहो, पर तुम उस पर अब अधिपत्य स्थापित करने के लिए प्रयास करने लगते हो, क्योंकि पंचों की धर्मशाला पर कब्जा किसी का नहीं हो सकता। ये और धक्का मार करके निकाल देगा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इन पंच तत्वों से पंचायती धर्मशाला शरीर के रूप में बना हुआ है। हम लोग प्रेम से रहें पर हम लोग कब्जा ही कर बैठते हैं। कोई एक बार रहने के बाद खाली करना ही नहीं चाहता। इसलिए पिताजी देह पर बारंबार विचार करने से देह आसक्ति छूट जाती है। ये शरीर मांस मेद स्नायु मज्जा आदि से निर्मित है। ईंट गारे सब भरे पड़े हैं, दीवारों बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर दिया, चमकने लगा है शरीर। तो यही स्थिति इस भवन की है जिसमें देहात्म बुद्धि किए बैठे हैं। इस नाशवान शरीर को आत्मा मान लेना, यह पहली रस्सी है। और दूसरी, जाया सुता देव सदा ममता विमुंचो। अरे जब देह ही हमारा नहीं तो देह के नाते हमारे कहां से हो जाएंगे? अतः उन सबकी ममता को त्यागना चाहिए। अब हमने ट्रेन में अपना सीट बुक कराया गंतव्य स्थान तक जाने के लिए, हम प्रेम से बैठे, पर ऐसा नहीं कि हम वहां पर बैठे बैठे मित्रता ही किसी से कर ले और अपना स्टेशन ही भूल जाएं। अब जब स्टेशन पास में है तो लगी खरबरी कि नहीं हमको उतरना है।
अब भैया स्टेशन में उतरने के लिए आपको तैयारी पहले से करनी पड़ेगी, नहीं तो स्टेशन छूट जाएगा तो अगले स्टेशन में टीटी आपको काला कोट वाला धक्का मार करके निकाल देगा। जिस प्रकार ये स्टेशन जीवन, उसी प्रकार जीवन में आए गए, अपने अपने स्टेशन आता गए उतरते गए। दादाजी आए, उनका स्टेशन आया, वो उतर चले गए। फिर पिताजी अपने स्टेशन में उतर गए, फिर माताजी अपने स्टेशन में उतर गए, फिर हम उतर गए, पत्नी उतर गई, बच्चे, सबका स्टेशन आता जाएगा, अपने अपने स्टेशन में उतरते चले जाएंगे। ये संसार एक क्या है, प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप आए हो, अपने अपने स्टेशन में उतरते चले जाओ, अपने स्टेशन से चढ़ते चले जाओ। इतना माया मोह में ना समझाओ कि आपको परेशानी हो जाए। पांथ संगम है, यात्रा का नियम, यात्रियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करो ताकि यात्रा का आनंद आए, यात्रा कहीं भार ना बन जाए। इसलिए यात्रियों से मेलजोल करके स्नेह पूर्वक यात्रा करना चाहिए। और प्लेटफार्म अपना स्टेशन आने के पूर्व ही बुरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए, और जहां अपने स्टेशन में गाड़ी रुकी कि वहां प्रेम से उतर जाओ। अब स्टेशन पर गाड़ी आए, तुरंत तो इससे उतरिए, बुद्धिमानी इसी में है। उसी प्रकार जीवन के सफर में सारे यात्री तुम्हारे साथी हैं, इन्हें प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। परंतु जब सफर पूरा हो जाए इससे पहले तैयार हो जाना चाहिए, क्यों ये काला कोट वाला फिर यम का दूत आता है ना, वह फिर एक नहीं चलने देता, 1 सेकंड का भी समय नहीं देता। विशेष समय मांगा जाए तब इतने वर्ष मिले, तब भी तू बात नहीं कर पाया, अब तो 1 सेकंड मांगता है तो भैया ये काला कोट वाला धक्का मार करके उतारे। इससे पहले अच्छा है तुम राजी राजी चल पड़ो, क्योंकि यात्रियों का संग तो छोड़ना ही पड़ेगा। जीवन के इस रहस्य को जो ठीक से समझ लेवे वह यात्री बड़ा आनंद से यात्रा करता है। इसलिए पिताजी, अहमता ममता ये जो रस्सियां हैं इनका परित्याग करके इस जगत को अनित्य नाशवान और क्षणभंगुर समझो। एक पल का भी भरोसा नहीं है। संसार में राग करके क्या मिला ये तो आप देख चुके, अब वैराग से क्या मिलता है उसका भी आनंद लेकर के देखो। पिताजी, लौकिक धर्म का परित्याग करके परम धर्म का आश्रय लीजिए। कथा सुनने का लक्ष्य बना करके घर से निकले, रास्ते में कोई इष्ट मित्र मिल जाए, राधे राधे कर लो, 2 बातें भी कर लो, चल दो। व्यवहार निभाते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ो। ऐसा भी नहीं कि भाई हम इस समय कथा में जा रहे हैं, राम राम करने की फुर्सत नहीं। अरे राम राम करने में कितना समय लगेगा? राम राम करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु इतने घनिष्ठता में बातें भी मत उलझाओ कि बातों बातों में 2 घंटे निकल गए, कथा का समय पूरा हो गया, निकले तो कथा सुनने को, मार्ग में ऐसा मित्र मिल गया कि 2 घंटे उसी चर्चा में बीत गए, तो लक्ष्य आपका क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया। उसी प्रकार आए थे हरि भजन को, लो ओटन लगे कपाश। लक्ष्य क्या लेकर गए थे? इस मानव तन उस परम तत्व को पाने के लिए था, जिसे पाने के बाद कुछ शेष रह नहीं जाता है। रही बात व्यवहार की, तो जीवन चलाने के लिए थोड़ी जीविका का भी आश्रय लेना चाहिए। व्यापार भी किया, आदि आदि, विवाह करके गृहस्थ जीवन बसाया, तो उसका भी दायित्व निभाना चाहिए। परंतु जीविका जीवन जीने के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं हो सकता। पर हम तो यही कर बैठे, जीविका जीवन के लिए होनी चाहिए, पर हमने तो जीवन को ही जीविका के लिए समर्पित कर दिया। अंतिम क्षणों तक जीविका का ही चिंतन करते करते पूरा जीवन निकाल दिया। भोजन देह यात्रा के लिए आवश्यक है, पर देह यात्रा भोजन के लिए तो नहीं है। यह शरीर भोजन के लिए धारण किया तो भोजन शरीर धारण करने के लिए किया है। आज हर व्यक्ति संपूर्ण जीवन अपनी जीविका में ही गंवा देता है, जीवन के स्वरूप और लक्ष्य को भूल जाता है। जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, जन्म लेना उसी का सार्थक है जिसका दोबारा जन्म न हो। इसी प्रकार मरना भी उसी का सार्थक है जिसे दोबारा ना मरना पड़े। परंतु जिन माता पिता ने जन्म दिया है उनकी भी सेवा करो, तो भगवत प्राप्ति के बाद जन्म मरण ही छूट जाएगा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, यह भी आवश्यक है, यह लोक धर्म है। परंतु संसार के व्यवहार में हम इतने ना डूब जाएं कि जीवन के लक्ष्य को ही भूल जाएं। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी, मानव जीवन का परम लक्ष्य प्रभु का प्रेम और भगवत प्राप्ति। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवत साध पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्।
गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी साधु पुरुषों की संगति करो और संसारियों का संग करोगे तो संसार की कामनाएं होंगी। संसारियों की संगति से संसार चित्त पर चढ़ता है और जो भगवत प्रेम में रंगे हुए हैं, भगवत रसिक हैं, उनकी संगति करोगे तो भगवत प्रेम आपके भीतर जागृत होने लगेगा। नेताओं के साथ रहना प्रारंभ करो, नेतागिरी अपने आप ही धीरे धीरे आ जाएगी। पहलवानों के संग उठना बैठना प्रारंभ करो, पहलवानी आ जाएगी। जुआरियों के साथ बैठना प्रारंभ करो तो ताश के पत्ते फेंकने आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से भगवत रसिकों के संग करोगे तो भगवत प्रेम भी आपके जीवन में आता चला जाएगा। जैसी संगत वैसी रंगत। तो संतों का संग करने से क्या होता है? गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी भगवान की सुमधुर रसमयी कथा सुनो, जिसकी चर्चा ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं चित्त उसी तरफ खींचता है। गोविंद को चरित्र ही खींचने वाले हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? करसतिद कृष्ण। जो मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले उसी का नाम है कृष्ण। इसलिए भगवान की मधुर मधुर कथा सुनो, भगवत चर्चा ज्यादा ज्यादा करो। ऐसा करने से आपका चित्त अपने आप ही भगवत रसिक हो जाएगा। गोकर्ण जी का एक एक शब्द आत्मदेव जी बुद्धि में बैठा लिए और 60 वर्ष की अवस्था में भक्त वृंदो आत्मदेव को पुत्र की एक एक बात अच्छी चित्त में बैठ गई और तुरंत घर को त्याग दिया। आज समझ गया कि जो फल मैंने लाया था वो फल गोकर्ण के रूप में बोल रहा। जिसको ज्ञात हो गया कि गोकर्ण ही वो फल है, क्योंकि वही भाव निकल रहे थे जो संत के मुख से वाणी निकल रही थी। 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव जी पुत्र की एक एक बात को अपने चित्त में बैठा लिए, तुरंत घर को त्याग कर वन को चले गए। संतों के बीच रह करके श्रीमद् भागवत के 10 वसंत का पाठ करते हुए भगवत चरणारविंद में रति करता हुआ ब्राह्मण अंत में परम गति को प्राप्त हो गया। बोले राधिका रमण सरकार की जय। घर से जब चले तो केवल यही भाव, भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे, भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे, भज राधे गोविंद तन पिंजड़े को छोड़ कहीं, तन पिंजड़े को छोड़, तन पिंजड़े को छोड़ कहीं उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे, भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे, भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे, भज राधे गोविंद पगले, भज राधे गोविंद। झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे, झूठी सारी दुनियादारी, झूठी सारा झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे, झूठी सारी दुनियादारी, झूठी तेरा मेरा रे। आज रुके कल चल देगा ये जोगी वाला फेरा रे, आज रुके कल चल देगा ये जोगी वाला फेरा रे, आज रुके कल चल देगा ये जोगी वाला फेरा रे, आज रुके कल चलता जाए जोगी वाला फेरा रे। भेद भाव को छोड़ के पगले, भेद भाव को छोड़ के पगले, भेद भाव को छोड़ के पगले, मत कर तो पर निंदा रे, भज
भज राधे गोविंद भजले भज राधे गोविंद रे भज राधे गोविंद भजले भज राधे गोविंद रे भज राधे इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे इस जीवन में सुख की छलियां और सभी दुख के काटे ये सुख में हर कोई हिस्सा मांगे कोई भी ना दुख बांटे सुख में हर कोई हिस्सा मांगे कोई भी ना दुख बांटे सब साथी हैं झूठे जगत के सब साथी हैं झूठ जगत के सब साथी हैं झूठे जगत के सच्चा एक गोविंद